जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा, गांधी जी इज़राइल के बारे में क्या सोचते थे। क्योंकि जब गांधी जी जिंदा थे उसी टाइम पे यहूदियों को इज़राइल में लाके ब्रिटेन ने उनको बसाया था। तो ये बात गांधी जी तक भी पहुंची, तो उनके इसके ऊपर क्या विचार थे और उनके विचार इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने इंडिया ने बहुत सालों तक फॉलो भी किया उनके विचारों को। जब जवाहरलाल नेहरू थे और इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी सेम वही विचार को फॉलो की। तो क्या थे उनके विचार, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो यहूदियों के साथ जो प्रोसिक्यूशन हुआ, जो भी उनके साथ अत्याचार हुए हिटलर ने जर्मनी में जो भी किए, तो उसके बाद जो है ब्रिटेन ने डिसाइड किया। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन का रूल हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि यहूदियों को उनको एक नई जगह पे बसाया जाएगा, जर्मनी से उनको हटाया जाएगा और उनको बसाने के लिए एक जगह ढूंढी गई। और वो जगह थी जहाँ पे पैलेस्टीन, आज के डेट में जहाँ पे इजराइल है, वहाँ पे पहले पूरे के पूरे अरब कंट्री हुआ करता था जिसका नाम था पैलेस्टीन। तो पूरे एरिया में पैलेस्टीन थे। तो उनको ब्रिटेन ने 1917 में एक डिक्लेरेशन, वालफॉर डिक्लेरेशन के थ्रू उनको वहाँ से लाके उनको पैलेस्टीन में बसाया गया। और जब उनको ये पैलेस्टीन में बसाया गया तो ये बात गांधी जी तक भी पहुंची, तो उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। उनका कहना था कि जो पैलेस्टीन है वो अरबों का जो घर है, वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन रह रहे हैं उन्हीं का कंट्री है पैलेस्टीन। सो आप यहूदियों को वहाँ पे कैसे बचा सकते हो। जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो अंग्रेज़ों के घर है, फ्रांस जो है फ्रांसीसियों का घर है, और जर्मन जो है जर्मनी में रहते हैं। तो उसी तरह से पैलेस्टीन में फ़लस्तीनियन रहते हैं। तो यहूदी वहाँ पे कैसे रह सकते थे, ये उनका विचार था। और अगर आप उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखोगे तो फ्यूचर में वहाँ पे हिंसक झड़प हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अपने लैंड के लिए लड़ाई करेंगे। और जो आज तो आप रख दोगे उनको 1-2 साल तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके दो कम्युनिटी अलग अलग विचारधाराओं पे उनकी विचारधाराएं, तो उनमें हिंसक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो गांधी जी ने इसका अपने जो उनको हरिजन जो एक न्यूज़पेपर छपता था उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द ज्यूज़ के नाम से। उस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और उसी आर्टिकल के थ्रू उन्होंने काफ़ी इस बात का विरोध किया था। और हम आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सच्ची हुई है, कि जो वहाँ पे आज भी डेट में इजराइल ने जो है, जो खुद एक टाइम पे जिनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ, जिन्होंने मतलब बेसिकली इतनी प्रताड़ना झेली है जर्मनी में हिटलर के हाथों, आज वो खुद ही वो लोग जो है वही सेम काम जो है जो वहाँ के नेटिव पैलेस्टीनियन थे उनके साथ करते जा रहे हैं। तो यही वो बोलते थे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने भी सेम यही पॉलिसी को अपनाया। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, टिल जो है नरसिम्हा राव तक 1992 तक हमारी जो पॉलिसी रही है वो हम जो है पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में रहते थे और टू नेशन थ्योरी के भी इंडिया सपोर्टर रहा। और इजराइल को भी इंडिया ने एक्सेप्ट कर दिया था 1950 के आसपास। इंडिया ने इजराइल को भी एक कंट्री का मान्यता दे दी थी, बट इंडिया हमेशा सपोर्ट में रहा था पैलेस्टीनियन के। और 1992 के बाद जो है हमने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करे हैं और हमने इजराइल की इम्पोर्टेंस को समझा है और उसके बाद हमने इजराइल को सपोर्ट करना भी शुरू करा। और आज के डेट में हमारी जो कंट्री है वो मेजरली इजराइल के सपोर्टर है, ना कि पैलेस्टीनियन कंट्री के सपोर्टर है। तो इस तरह से इनके पूरे के पूरे विचार थे। तो इसके हो सकता है कई लोग सहमत होंगे, कई लोग इनके विचारों से सहमत नहीं होंगे। बट क्योंकि गांधी जी ये भी सोचते थे कि हमें इजराइल का साथ नहीं देना, हमें पैलेस्टीन का साथ इसलिए भी देना है क्योंकि हमारे जो गल्फ़ कंट्री में बहुत सारे, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के लोग जाके काम कर रहे हैं। और उन कंट्री के साथ हमारे जो बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशन है, हमको प्रॉफिट होता है। और ऑयल का पूरा इंपोर्ट जो होता है वो इन्हीं कंट्री से होता है। इंडिया में भी ऑलमोस्ट 20 से 25 करोड़ जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है। तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट पैलेस्टीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को देखते हुए गांधी जी हमेशा से पैलेस्टीन के सपोर्टर रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजी भी सही थी। और आज के डेट में इजराइल हमारी बहुत मदद भी करता है, क्योंकि हमारे पास हम भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, टेररिज्म से। सो उसमें हम इजराइल की मदद लेते हैं। तो इजराइल भी हमारा दोस्त है। पैलेस्टीन के साथ हमारी जो यहाँ के बहुत सारे मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। तो इंडिया यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है। तो कभी इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता है, पीठ पीछे इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम इजराइल का ही सपोर्ट करता है, लेकिन सो नहीं करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें जो है, हम इंडिया में जो है इंडिया की जो रिलेशन है मिडल ईस्ट में, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया के साथ, तो इन कंट्रियों को भी इंडिया दुखी नहीं करना चाहता, इनके भी सेंटीमेंट को इंडिया हर्ट नहीं करना चाहता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट में इजराइल के इंडिया कभी नहीं होता है।